start? Yes, how are you, my student? First of all, I would like to good morning to everyone. Please, you kindly confirm audio and video is good. Yes, sit down. Yes, yes, coming. Yeah. Are you well, everyone? Please tell, please loudly. Yes, thanks, lots of you. So, my guys, my student, my dear, today very most significant. Now, I'm going to start from fundamental things to नेक्स्ट. अब हम लोग नीचे से अब ऊपर धीरे धीरे चढ़ रहे हैं, है ना. हम लोग एक्चुअली यस्टरडे आई वाज एक्सप्लेनिंग to point of fundamental things and other ideas and how should learn, and how should memorize, how should concentration, how should speak, and all these are things I was conversation. तो आज बात करने जा रहा हूं बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु, जो हम लोग कल सब लोग किए कि नहीं किए, किए हैं ना. हाँ, जितना भी दिया जा रहा है आप सबको करना है. अगर आप नहीं कर पाए कीजिएगा तो इट्स नॉट पॉसिबल टू लर्न इंग्लिश. ये संभवतः नहीं है ना. तो आई थिंक कि आप को जो भी दिया जा रहा है आपको याद करना है. तो चलिए, जो कल दिए थे याद कर लिए, आपको एवरीडे वो करना है. जो मैं दे रहा हूँ आपको ये ध्यान में रखना है कि हमें क्या सर बता रहे हैं ना. तो आज चलते हैं. अब अपना फंडामेंटल थिंग्स को क्रिएट कर लिए. अब नेक्स्ट स्टेज चलते हैं. आर यू रेडी एवरीवन? यस, प्लीज स्पीक लाउडली एवरीवन. आर यू रेडी? यस यस, आई वांट टू कम ऑन द टॉपिक. प्लीज बी पेशेंट. Yes, this is a very important words to learn English. हम लोग जीरो से हीरो बने. क्या? जीरो से हीरो. Yes, you think that you don't know any about English. आप इंग्लिश के बारे में कुछ नहीं जानते, कोई नहीं जानता है. ठीक है, अब हम लोग शुरू से पढ़ेंगे एकदम बच्चा बनकर. I don't know what is English, what is words, but have to learn it. हमें सीखना है, तो हमें जीरो से हीरो बनना है. तो मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ आप मेरे साथ जुड़े रहें. मैं आप सबको पढ़ाऊंगा. देखिए, पहले हम लोग दिस बचपन में पढ़ते थे. दिस, दैट, दिस, दोज, आई, यू, वी, अवर, योर, हिज, व्हाट, हु, हाउ, व्हेन, व्हिच, and whose, whom, whatever, whenever, whichever, however, and whoever. But this, that, these, those, I, we, our, your, his, actually all these we used to read already. हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं, बचपन में पढ़े थे, है ना. लेकिन ये नहीं पढ़े थे. What, who, when, which, whom पढ़े थे, लेकिन ये नहीं पढ़े थे. लेकिन बचपन में पढ़े थे दिस तक ऑन, दिस इज अ cat, दिस इज an elephant, ये पढ़े थे. लेकिन वो वाला बच्चा वाला, हाथी वाला, चूहा वाला, कुत्ता वाला नहीं पढ़ना है ना. हम लोग को बोलना सीखना है, अच्छा से बोलना सीखना है, तो हमें को अच्छा पढ़ना पड़ेगा. माय लल्ला. यस. तो दिस का प्रयोग कहाँ करते हैं? दिस फॉर नियर. कोई भी चीज नजदीक हो ना तो उसको करेगा दिस इज अ मार्कर या पेंसिल, डिजिटल मार्कर. ये नजदीक है तो इसको क्या बोलेंगे? दिस इज अ मार्कर. फॉर नियर, इसका मतलब ये होता है, लेकिन नजदीक के लिए यूज करेंगे. एंड दैट फॉर फार, यानी दूर के लिए. जैसे आपके जीएफ मतलब क्या समझ रहा है? अरे गुड फ्रेंड. गुड फ्रेंड आपका है तो आप किसी को इंडिकेशन कर रहे हो, दैट इज माय गुड फ्रेंड. यानी दूर है तो हम उसको इंडिकेट कैसे करेंगे? दैट, यानी वह. ठीक है, दूर के लिए. अब दीज प्लूरल है. ठीक है, ये दिस दैट इज सब सिंगुलर है. ठीक है, दीज कहाँ उपयोग करेंगे? वो नजदीक के लिए. जैसे दीज आर बुक्स हियर, यानी किताब यहाँ है. लेकिन अगर वही दूर किताब रहे तो दोज आर फ्रेंड्स या दोज आर वेरी एजुकेटेड पर्सन, यानी दूर के लिए करेंगे. ठीक है. और आई तो जन पे करते हैं, मैं, यू, तुम, वी, हम, अवर,
योर तुम्हारा, हिज उसका, ये जब तो जानते हैं। फिर उसके बाद व्हाट, व्हाट मतलब क्या, हु मतलब कौन। अच्छा कौन कैसे कब, लेकिन ये जो जैसे जब ये नहीं जानते होंगे आप, नहीं ना जानते हैं। तो हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं तो यू शुड ऑल्सो नाउ एडवांस, हमें थोड़ा एडवांस जानना जरूरी है, चाहिए। तो हु मतलब कौन होता है, मतलब कैसे, व्हेन मतलब कब, विच मतलब कौन सा, हुज मतलब किसका और जिसका, हु मतलब किसको और जिसको। सिर्फ किसका पढ़े होंगे, किसको लेके, जिसका जिसको नहीं पढ़े होंगे। और वॉट एवर मतलब जो कुछ भी, वेन एवर मतलब जब कभी भी, विच एवर मतलब जो भी, हाउ एवर मीन्स कैसे भी, हुएवर मतलब जो कोई भी। यानी यू हैव टू रिमेम्बर्ड ऑल दीज आर बेसिक वर्ड्स, it will help to learn English, you know. So you have to remember everyone, you would remember everyone, please just stand up your hand. Yes, you have to remember, and this is a very most important. So you will remember, and after that when I meet next class, and I will discuss one by one, and I will discuss for example, you know, and I will explanation with इंस्टेंशन, यानी मैं इसको एग्जाम्पल के साथ फिर समझाऊंगा। ठीक है, तो आप सबको याद करके आना। कहा जाता है ना तालाब बूंद बूंद भरता है, तो हम लोग सडनली पूरा नहीं पढ़ेंगे, आराम आराम से पढ़ेंगे, लेकिन अच्छा पढ़ेंगे, यू नो, अ लिटिल स्टडी बट यू विल परफेक्ट स्टडी। तो माय डियर माय स्टूडेंट, आई एम वेरी वेरी happiness, you are also very very happiness, and thanks lots of you joining to us and for come this in class. So thank you so very much, have a nice day, have a good day.